Hello and welcome to the channel Study Now 18। यहाँ पर हम बात करते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स पर जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। लेट्स गो। आज हम बात करेंगे फोर्स या बल के बारे में। फोर्स या बल क्या होता है? जिसके द्वारा कोई भी एक वस्तु दूसरे किसी वस्तु को या पारिपार्श्विकता को प्रभावित करता है, जिसके कारण वस्तु का स्थिरता, दिशा, वेग, आकार, आकृति, समतुलता, असमतुलता इत्यादि परिवर्तन हो जाते हैं। इसी को हम बल या फोर्स कहते हैं। साधारण भाषा में किसी भी वस्तु के ऊपर बनी हुई दबाव को ही बल या फोर्स कही जाती है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ए इस पोजीशन पे रेस्ट पोजीशन पे है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल 0 है। कोई भी एक फोर्स F इस वस्तु के ऊपर अप्लाई हुआ है और ये वस्तु फोर्स के कारण इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। किसी भी समय के अंतराल t में ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ जाते हैं और यहाँ पर इसका वेलोसिटी v हो जाते हैं। इस परिस्थिति में वस्तु का एक्सीलरेशन a इक्वल v माइनस u बाई टी हो जाते हैं। न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से F इक्वल ma। यहाँ पर F इक्वल फोर्स, m इक्वल मास, a इक्वल एक्सीलरेशन है। यहाँ पर स्मॉल m मास है वस्तु का और ये कांस्टेंट होंगे। किसी भी एक वस्तु या ऑब्जेक्ट के लिए ये कांस्टेंट ही होते हैं, लेकिन एक्सीलरेशन a कांस्टेंट नहीं हो सकते या हो भी सकते हैं। यहाँ पर अगर a 0 होते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं कि F इक्वल 0 हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है। कोई भी एक फोर्स आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सीलरेशन का होना ज़रूरी है। नो एक्सीलरेशन मतलब नो फोर्स अप्लाइड। एक्सीलरेशन बहुत छोटे स्तर पर भी हो सकते हैं और बहुत ही बड़े स्तर पर भी हो सकते हैं। ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार के फोर्सेस मौजूद होते हैं। सभी फोर्सेस को मेज़र करना संभव नहीं होते हैं। कुछ फोर्स बहुत ही सूक्ष्म या स्मॉल होते हैं, कुछ बहुत ही बड़ा होते हैं। ये फोर्सेस हर समय ब्रह्मांड में मौजूद होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल चाहे स्थिर अवस्था में रहे या गतिशील अवस्था में रहे, हर समय यूनिवर्सल फोर्सेस के प्रभाव में रहते हैं। इन फोर्सेस का परिसर, रेंज और प्रभाव या इन्फ्लुएंस अलग अलग देखे जाते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बेसिकली दो प्रकार के फोर्सेस देखने को मिलते हैं। नंबर 1 कंटैक्ट फोर्स, नंबर 2 नॉन कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स वो होते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स
एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आ जाते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, मस्कुलर फोर्स एक्सेट्रा। नॉन कांटेक्ट फोर्स वो होते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेट्रा। Examples of forces: gravitational force, magnetic force, electric force, nuclear force, frictional force, electromagnetic force, etc. Units of forces: SI मेथड पर फोर्स या बल का यूनिट न्यूटन होते हैं। इसको दूसरी तरीके से भी लिखे जाते हैं, जैसे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स या बल एक फैक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू।